हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना? ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त। ठीक है? इसलिए इस वीडियो पर आप लोग आ चुके हो तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। ठीक है? और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। ठीक है? चलिए दोस्त, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करेंगे। देखिए, दो इक्वेशन हम लोगों के पास दे रखा है। दो इक्वेशन दो इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है? देखिए, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है दोस्त, जैसे मान लो दो रैखिक समीकरण दिए होंगे। जैसे ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले हैं, ये एक चर x है, एक चर y है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हल करना हो तो ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे। ठीक है? जैसे मान लो मैंने समीकरण एक जैसे मैंने पकड़ा। ठीक है ना? अब समीकरण एक से आप लोग किसी एक चर का मान निकालेंगे। या तो आप लोग x का मान निकालें या आप लोग y का मान निकालें। ठीक है ना? अब एक चर का मान निकालने के बाद अब उस जैसे मान लो कि x का आपने मान निकाला। अब एक चर का मान नहीं निकाला ना आपने, जैसे x का। अब इस x का मान निकाले आप लोग, तो इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है? किस समीकरण में? समीकरण 2 में। ये ना कि एक के में रख दें, मतलब जिस समीकरण को लोगे उस समीकरण को छुड़ाकर किसी एक समीकरण में रखना है, यानी दूसरे समीकरण में रखना है आप लोगों को। ठीक है ना? तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए पहले हम पकड़ते हैं, कोई सा भी समीकरण पकड़ लीजिए दोस्त। समीकरण एक ही पकड़ लीजिए, समीकरण एक से। समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक हम लोगों का है x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण से किसी एक चर का मान आप लोग निकालेंगे। x का मान निकाल लीजिए, बराबर 5 पहले से इधर है। y को पक्षांतर करेंगे दोस्तों, माइनस का y हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है ना? ये हमने किसी एक चर का मान निकाल लिया। अब मैंने उसके बाद क्या बोला मैंने आप लोग को कि एक चर का मान निकालने के बाद तुरंत दूसरे समीकरण में इस x का मान रखेंगे। एक में नहीं रखना है, क्योंकि हमने एक समीकरण ही लिया था ना, तो एक समीकरण में नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिखिए दोस्त, यहां पर समीकरण समीकरण दो में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण एक लिया था तो एक में नहीं रखेंगे दोस्त, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हम लोगों का है x माइनस वाई बराबर 7। अब इस x के जगह पर 5 माइनस वाई रखेंगे, पता है आप लोग को, 5 माइनस वाई। अब ये माइनस अपनी जगह पर बराबर 7। अब देखिए, ये माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा दोस्त, -2y। -2y बराबर ये 7 पहले से ही है। जब ये 5 का पक्षांतर करेंगे इधर, तो माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, -2y बराबर, इधर ही सॉल्व कर देते हैं, -2y बराबर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा दोस्त। ठीक है? अब y बराबर, ये -2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बटा में आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है? यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक है? 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर आ गया -1। ये y की वैल्यू आ चुकी है दोस्त। अब इस y का मान अब आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जो आप लोग को देखने में इजी लगे उसी में रखना है आप लोग, ये ना कि गेहूं में रख दें, ऐसे नहीं। ठीक है ना? तो आप लोग समीकरण 3 में रख दीजिए, आसान है। देखिए माई, मैं तो भोजपुरी आदमी हूँ यार। ठीक है ना? मुंह से एक आध दो बार निकल जाएगा, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना आप लोग। ठीक है? तो किस समीकरण में रख दें हम लोग, इसमें रख दें। मैं कहां से बिलोंग करता हूँ भाई? मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी 61, जीरो की धरती। ठीक है? देखिए, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण समीकरण 3 में इस y का मान रखने पर, समीकरण 3 हम लोगों का ये रहा, x बराबर 5 माइनस वाई है
तो x बराबर आ जाएगा दोस्त 5 माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे -1, -1 हम लोगों ने रखा, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस ये 1, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6। इस अब x का मान 6 आया और y का मान -1 आया। देखिए हमने निकाल लिया दोनों दोनों चरों का मान, जैसे एक चर x था एक चर y था, ठीक है। तो एक चर का मान क्या आया x बराबर 6 और दूसरे चर y का मान y बराबर -1। अगर आप लोग को जांच करके देखना है कि हमने जो आंसर निकाला सही निकाला, तो समीकरण कोई सा भी समीकरण पकड़िए, उस समीकरण में x और y का मान रखिए। अगर अगर जोड़ने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाते हैं तो समझ लो हम लोगों ने आंसर सही। जैसे मान लो x का मान हमने निकाला 6, यहाँ पर 6 रखेंगे प्लस, y का मान है -1, यहाँ पर सीधे -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस। देखिए 6 में से 5 गया, 5 आ जाएगा कि नहीं, 5 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर आ जाए तो हम लोगों का आंसर सही। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जांच करना भी आ गया, प्रतिस्थापन विधि भी साथ में समझ आ गई होगी। अब देखिए एक बचा है विलोपन विधि, वो भी सीख जाइए विलोपन विधि क्या होता है देश, ठीक है। आइए इसको इरेज करता हूं मैं आप लोग को, और इसी इक्वेशन से इसी समीकरण से मैं विलोपन विधि आप लोग को करके दिखाऊंगा। इसी इक्वेशन से, इन्हीं दो इक्वेशन से मैं करके दिखाऊंगा। जैसे मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं दोस्त, यहाँ पर लिखता हूं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विलोपन विधि। विलोपन विधि एकदम इजी है दोस्त, ठीक है। देखिए मैंने समीकरण लिखा था x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 7 लिखा था, यही ना लिखा था, यही लिखा था मैंने। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, ठीक है ना। अब आप लोगों को इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को नहीं पकड़ना है, बस इन दोनों समीकरणों में से आप लोग को देखना है कोई भी एक चर बराबर होने चाहिए दोनों समीकरणों, यानी दोनों समीकरणों में कोई भी एक चर कॉमन होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें भी x है, इसमें भी x है, बराबर है, इसमें भी y है, ये भी y है, बराबर है। तो आप लोगों को इसमें बस जोड़ना घटाना है, ठीक है। और ये समझ जाइए कि जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। वो भी किसका चिन्ह, समीकरण 1 का नहीं, नीचे वाले का, समीकरण 2 का चिन्ह बदलेगा, ये ना कि ऊपर वाला का बदल दें, ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कोई चर आपको बराबर दिख रहा है, आप बोलोगे जी सर ये तो दोनों दिख रहे हैं, x भी बराबर है y भी बराबर है, तो हमें इसको अब काटना है। देखिए x दोनों समीकरणों में प्लस में है ना, और इधर देखिए एक प्लस में है एक माइनस है, तो इजीली हम इन दोनों समीकरणों से y को काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, अगर हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला काटना है तो आप लोग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये वाला को काटना है तो आप लोग को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर x को काटना है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है, y को काटना है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जोड़ दें डायरेक्ट, ये प्लस और माइनस कट रहा है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोस्त समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दें, देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। देखिए ये प्लस है y और ये माइनस y, तो खत्म, क्या बचा ये x और x, 2x बराबर 5 और 7 12, ठीक है, ये 12 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 12, ये दो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 छक्के 12, तो क्या आएगा x का बराबर 6, ये x की वैल्यू आ गई 6, और हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से भी किया था तो x की वैल्यू 6 ही आई, ठीक है ना दोस्त। अब इस x का मान डायरेक्ट कोई भी समीकरण में रख देंगे, चाहे आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, रख दीजिए दोस्त। लिखिए समीकरण समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का है x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह पर क्या रखना है 6 प्लस वाई बराबर, y की वैल्यू निकालनी है 5, इधर ही है 6, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6, ठीक है, पक्षांतर करना आप लोगों को आता होगा। y बराबर, देखिए इसमें से कौन सा अंक बड़ा है, आप लोग बोलोगे सर 6 बड़ा है, तो 6 का ही चिन्ह लेंगे हम, 6 क्या है माइनस में है तो माइनस, 6 में से 5 गया क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई
-1 और x की वैल्यू आ गई 6। समीकरण संतुष्ट भी कर रहे थे, अभी मैंने पीछे जांच किया। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी आसान से समझ आ गई होगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रतिस्थापन विधि इजी है या विलोपन विधि इजी है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दूंगा, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग को समझ। इसको इरेज करूंगा मैं, चाहे इरेज नहीं करता हूं, यहाँ बगल में दे दूंगा। 2x प्लस का y बराबर 10। ठीक है, 2x माइनस का 7y बराबर 30। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये आप लोगों को दोनों विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि से भी करना है। ठीक है ना दोस्त ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।